लालची लकड़हारा। रामलाल एक नौजवान इंसान था जो कि लकड़ियाँ बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वह हर रोज़ जंगल जाकर ज़मीन पर गिरी हुई सूखी टहनियों इकट्ठा करता था और गांव वापस आकर उसे बेचा करता था। लकड़ियाँ बेचने से उसे इतनी आमदनी हो जाती थी कि वह अपना खर्चा आसानी से निकाल ले। कुछ दिनों बाद रामलाल का ब्याह हो जाता है। शादी के बाद भी सूरज वही लकड़ियाँ इकट्ठा करके उन्हें बेचने का काम करता था, पर अब उसकी आमदनी उसके और उसकी पत्नी के लिए काफ़ी नहीं हो रही थी, क्योंकि रामलाल की पत्नी काफ़ी दिखावटी और खर्चीली थी। वह सादा जीवन जीने में बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी और इसीलिए वह हर वक्त रामलाल से पैसे मांगा करती थी। रामलाल अपनी बीवी को नाराज़ नहीं करना चाहता था और इसलिए वह सोचता है कि वह ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता है। अगले दिन जंगल जाकर रामलाल गिरी हुई टहनियाँ जमा करता है, पर वह उसे बहुत कम लगती है। इसलिए वह आसपास के पेड़ की ताज़ा टहनियों को तोड़ लेता है। अब उसके पास बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा हो जाती है और वह उसे बेच देता है। इस बार लकड़ियाँ बेचने पर उसे दोनों से भी ज़्यादा आमदनी होती है और वह उन पैसों को अपनी पत्नी को देता है। रामलाल की पत्नी बहुत खुश होती है। ये देखकर रामलाल भी बहुत उत्साहित हो जाता है। अब वह हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ बेचने लगा था। कुछ दिनों में रामलाल और उसकी पत्नी को पैसों का लोभ हो जाता है, जिसकी वजह से अब रामलाल पेड़ों को भी काटने लगा था ताकि वह ज़्यादा पैसा कमा सके। वह हर हफ्ते एक पेड़ काट देता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। ज़्यादा पैसे होने के वजह से रामलाल को जुआ खेलने की लत लग गई थी और वह जुए में अपने पैसे हारते जा रहा था। रामलाल को और पैसे की ज़रूरत थी और इसलिए उसने सोचा कि इस बार वह एक बड़ा सा पेड़ काटेगा। वह जंगल जाकर वहाँ से सबसे बड़े पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है कि तभी उस पेड़ की एक टहनी उस कुल्हाड़ी को लकड़हारे से छीन लेती है और अपनी दूसरी टहनी से उसे बहुत ज़ोर से झकट देती है। वह गुस्सा करते हुए कहती है
कि तुम सिर्फ अपने लोभ की वजह से इतने सारे पेड़ों को काट रहे हो। मैं तुम्हें फल फूल और छाया देती हूँ, उसके बदले तुम मुझे काटकर पर्यावरण का नुकसान कर रहे हो, वह भी इसलिए ताकि तुम उन पैसों से जुआ खेल सको। क्या तुम्हें पता है कि पेड़ काटने से हमें कितनी तकलीफ होती है? अब इस तकलीफ का एहसास मैं तुम्हें करवाऊंगी। ऐसा कहकर वह पेड़ कुल्हाड़ी से वार करने वाली होती है कि तभी रामलाल जोर जोर से रोकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी का क्या होगा? रामलाल की बात सुनकर पेड़ को बुरा लगता है और वह उसे छोड़ देती है, यह कहकर कि अगली बार अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। रामलाल भागता हुआ वहाँ से चला जाता है और वह पैसों का मोह छोड़ देता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ भी हमारी तरह होते हैं, उनका जीवन भी होता है और वह सांस भी लेते हैं और साथ ही उन्हें भी तकलीफ होती है। इसलिए हमें कभी भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। हमें हमेशा अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।